अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होर्डिंग। इसका मतलब होता है दोस्तों ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जमा करना, यानी किसी चीज़ को हद से ज़्यादा जमा करना, इसे कहते हैं होर्डिंग। लोग अक्सर होता है माल को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी चीज़ों को जो है इकट्ठा कर लेते हैं ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए। इसे कहते हैं होर्डिंग, यानी ज़ख़ीरा करना। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश ग्रामर, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Hoarding is the excessive collection of items, often unnecessary, leading to clutter and disorder. Hoarding मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ी या जमा करना, ये एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। द एक्सेसिव इसका मतलब होता है दोस्तों हद से ज्यादा। एक्सेसिव मतलब हद से ज्यादा, ये एक एडजेक्टिव है। कलेक्शन कहते हैं दोस्तों इकट्ठा करने को, जमा करने को, ये एक नाउन है। ऑफ मतलब का, ये एक प्रेपोजिशन है। आइटम्स मतलब अशिया का, आइटम्स कहते हैं अशिया को, चीजों को, ये एक नाउन है। ऑफन अक्सर या अक्सर होता है। अननेसेसरी इसका मतलब होता है गैर जरूरी, ये एक एडजेक्टिव है। ऑफन एक एडवर्ब है। लीडिंग टू इसका मतलब होता है जिसके नतीजे में या जिसकी वजह से या जो सबब बनता है, बाइस बनता है। लीडिंग टू ये दोस्तों एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्लटर इसका मतलब होता है दोस्तों बेतरतीबी, गड़बड़, अफरा तफरी जिसे कहते हैं, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। डिसऑर्डर इसका मतलब होता है दोस्तों इंतशार, बदनज़मी, ये दोस्तों एक नाउन है। होर्डिंग इज द एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ऑफन अननेसेसरी, लीडिंग टू क्लटर एंड डिसऑर्डर। ज़ख़ीरा अंदोज़ी अशिया का हद से ज़्यादा जमा करना है जो अक्सर गैर ज़रूरी होता है, जिसके नतीजे में बेतरतीबी और इंतशार पैदा होता है। सम पीपल होर्ड मनी, फूड और हाउस होल्ड आइटम्स, fearing फ्यूचर शॉर्टेजेस। सम मतलब कुछ, ये एक एडजेक्टिव है। पीपल मतलब लोग, ये एक नाउन है। होल्ड मतलब जखीरा करते हैं, जमा करते हैं, ये एक वर्ब है। मनी यानी पैसा, मनी यानी पैसा, ये एक नाउन है। फूड मतलब खाने पीने की अशिया या खुराक या खाना जिसे कहते हैं, जैसे गंदुम, चावल वगैरह, ये एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। हाउस होल्ड आइटम्स इसका मतलब होता है दोस्तों घरेलू अशिया या घरेलू सामान, ये एक नाउन फ्रेज है। हाउस होल्ड कहते हैं घरेलू या घर से रिलेटेड, आइटम्स यानी अशिया या सामान। फियरिंग मतलब खौफ से या डरते हुए, फियरिंग का मतलब होता है खौफ से या डरते हुए, ये एक वर्ब है, जीरन वर्ब। फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल को कहते हैं, यानी मुस्तकबिल के, ये एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। शॉर्टेज यानी कमी से, किल्लत से, ये दोस्तों एक नाउन है। सम पीपल होर्ड मनी, फूड और हाउस होल्ड आइटम्स फियरिंग फ्यूचर शॉर्टेजेस। कुछ लोग पैसा, खाने पीने की अशिया या घरेलू सामान जखीरा करते हैं मुस्तकबिल में कमी के खौफ से या डर से। होर्डिंग कैन काज स्ट्रेस, एंजाइटी एंड हेल्थ इश्यूज ड्यू टू अनसैनिटरी कंडीशंस। होर्डिंग मतलब जखीरा अंदोजी, ये एक नाउन है। कैन काज मतलब सबब बन सकती है, वजह बन सकती है। कैन मतलब ये एक मॉडल वर्ब है, ये पॉसिबिलिटी जाहिर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। काज का मतलब होता है वजह बनना, सबब बनना, ये एक वर्ब है। स्ट्रेस कहते हैं दोस्तों दबाव को, तनाव को, ये एक नाउन है। एंजाइटी यानी परेशानी का, एंजाइटी कहते हैं परेशानी को, ये भी एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। हेल्थ इश्यूज यानी सेहत के मसाइल का, ये एक नाउन फ्रेज है। ड्यू टू की वजह से, ये एक प्रेपोजिशन है। अनसैनिटरी मतलब गैर सेहतमंद इसका मतलब होता है, या गैर सेहतमंद, ये एक एडजेक्टिव है। कंडीशंस यानी हालात की वजह से, ये एक नाउन है। होर्डिंग कैन कॉज स्ट्रेस, एंजाइटी एंड हेल्थ इश्यूज ड्यू टू अनसैनिटरी कंडीशंस। जखीरा अंदोजी गैर सेहतमंद हालात की वजह से तनाव, परेशानी और सेहत के मसाइल का सबब बन सकती है। It also create space. It also creates space problems. It मतलब ये एक प्रोनाउन है। Also मतलब भी ये एक वर्ब है। Creates मतलब पैदा करता है या पैदा करती है, ये एक वर्ब है। स्पेस प्रॉब्लम्स यानी जगह के मसाइल, स्पेस कहते हैं जगह को, ये एक नाउन है। प्रॉब्लम्स यानी मसाइल, ये भी दोस्तों एक नाउन है।
एंड और ये कंजक्शन है। अफेक्ट्स मतलब मुतासिर करता है या मुतासिर करती है, ये एक वर्ब है। मेंटल वेलबींग, मेंटल मतलब जहनी, वेलबींग कहते हैं दोस्तों सेहत को, तंदुरुस्ती को, ये एक नाउन फ्रेज है। It also creates space problems and affects mental well-being. ये जगह के मसाइल भी पैदा करता है और जहनी तंदुरुस्ती को मुतासिर करता है। In extreme cases, hoarding becomes a psychological disorder, making it hard for a person to let go of possessions. इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है। एक्सट्रीम मतलब शदीद, एक्सट्रीम का मतलब होता है शदीद या इंतहाई। केसेस कहते हैं दोस्तों सूरतों को। इन एक्सट्रीम केसेस यानी इंतहाई सूरतों में। होर्डिंग मतलब जखीरा अंदोजी, एक नाउन है। बिकम्स मतलब बन जाती है या बन जाता है, ये एक वर्ब है। साइकोलॉजिकल यानी एक नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है नफ्सियाती, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। डिसऑर्डर यानी बीमारी को कहते हैं। डिसऑर्डर मतलब बीमारी, एक नाउन है। मेकिंग इट मतलब जो बना देती है, जो इसे बना देती है। मेकिंग दोस्तों एक वर्ब है, इट एक प्रोनाउन है। हार्ड यानी मुश्किल, सख्त, ये एक एडजेक्टिव है। फॉर मतलब के लिए, अ पर्सन मतलब एक शख्स के लिए, फॉर अ पर्सन यानी किसी शख्स के लिए या एक शख्स के लिए, एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। टू लेट गो इसका मतलब होता है दोस्तों छोड़ना, छोड़ देना या जाने देना, ये एक वर्ब फ्रेज है। ऑफ मतलब का, पोजेशंस इसका मतलब होता है दोस्तों माल, चीजें या मलकियत। ऑफ एक प्रपोजिशन है ना, पोजेशंस दोस्तों एक नाउन है। In extreme cases, hoarding becomes a psychological disorder, making it hard for a person to let go of possessions. इंतहाई सूरतों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक नफ्सियाती बीमारी बन जाती है जो किसी शख्स के लिए चीज़ों को छोड़ना मुश्किल बना देती है। It can also impact relationships and daily life. इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। कैन आल्सो मतलब भी कर सकता है या भी कर सकती है। कैन एक मॉडल वर्ब है, आल्सो एक एडवर्ब है। इम्पैक्ट मतलब असरअंदाज होना, मुतासिर करना दोस्तों। इम्पैक्ट यानी असर डाल सकता है। इट कैन आल्सो इम्पैक्ट, ये भी असर डाल सकता है, ये एक वर्ब है। रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात को कहते हैं, रिश्तों पर या ताल्लुकात पर, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। डेली लाइफ मतलब रोज़ाना की ज़िंदगी पर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, ये एक नाउन है। इट कैन आल्सो इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स एंड डेली लाइफ, ये ताल्लुकात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी असर डाल सकता है। Overcoming hoarding requires self-control, organizations and sometimes therapy. Overcoming इसका मतलब होता है दोस्तों काबू पाना, काबू करना, कंट्रोल करना, ये एक हमारे पास नाउन है, जीवन नाउन। होर्डिंग यानी जखीरा अंदोजी पर, ये एक नाउन है। रिक्वायर्स यानी ज़रूरत होती है, ये एक वर्ब है। सेल्फ कंट्रोल इसका मतलब होता है दोस्तों खुद पर काबू पाना यानी खुद के जज्बात को कंट्रोल करना, ये एक नाउन है। ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब होता है तरतीब या तंजीम की, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तंजीम को, ये भी एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। समटाइम्स यानी बाज़ औक़ात, समटाइम्स का मतलब होता है बाज़ दफ़ा या बाज़ औक़ात, ये एक एडवर्ब है। थेरेपी कहते हैं दोस्तों इलाज को यानी इलाज की, ये एक नाउन है। Overcoming hoarding requires self-control, organization and sometimes therapy. ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाने के लिए खुद पर काबू, तंजीम और बाज़ औक़ात इलाज की ज़रूरत होती है। Learning to live simply and efficiently helps people avoid the negative effects of hoarding. Learning मतलब सीखना, टू लिव मतलब जिंदगी गुजारना, जिंदगी गुजारने के लिए, जीने के लिए, ये एक वर्ब फ्रेज है। सिंपली मतलब सादा, ये एक एडवर्ब है यानी सादगी से इसका मतलब होता है। सिंपल कहते हैं सादा को, सिंपली यानी सादगी से। एंड और ये कंजक्शन है। एफिशिएंटली यानी मौसर तरीके से, ये एक एडवर्ब है। हेल्प मतलब मदद देता है, ये एक वर्ब है। पीपल यानी लोगों को, ये एक नाउन है। अवॉइड का मतलब होता है दोस्तों बचना या बचने में, ये एक वर्ब है। द नेगेटिव इफेक्ट्स यानी नेगेटिव इफेक्ट्स यानी मनफी असरात से, नेगेटिव मतलब मनफी, इफेक्ट्स यानी असरात से, ये एक नाउन फ्रेज है। ऑफ होर्डिंग यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, ऑफ एक प्रपोजिशन है, होर्डिंग दोस्तों एक नाउन है। लर्निंग टू लिव सिंपली एंड एफिशिएंटली हेल्प्स पीपल अवॉइड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ होर्डिंग। सादा और मौसर तरीके से ज़िंदगी गुजारना सीखना लोगों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मनफी असरात से बचने में मदद देता है।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए